पीएम मोदी की इजराइल दौरा खत्म होने के 48 घंटे के भीतर इजराइल और अमेरिका ने टारगेट स्ट्राइक में ईरान के सबसे ताकतवर शख्स आयतुल्ला खमेनी को खत्म कर दिया है। दुनिया की नजरें तेल अबीब और तेहरान पर टिकी हैं, लेकिन भारत के भीतर एक अलग ही सियासी जंग छिड़ चुकी है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन, राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर खुला ध्रुवीकरण सब कुछ एक साथ हो रहा है। सवाल सिर्फ एक नेता की मौत का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत की विदेश नीति अब जनभावनाओं के दबाव में आएगी? क्या धर्म और राजनीति मिलकर देश की रणनीतिक दिशा तय करेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार वही करेगी जो हमेशा से भारत की नीति रही है, संतुलन, रणनीति और राष्ट्रहित? क्योंकि असली कहानी मध्य पूर्व में नहीं, अब भारत के भीतर लिखी जा रही है। विपक्ष अब ईरान कार्ड खेल रहा है। सोनिया गांधी 1994 के एहसानों की याद दिला रही हैं, लेकिन क्या यही मानवता तब जागी थी जब पहलगांव में 28 बेगुनाहों को लाइन में खड़ा कर उनका धर्म पूछ करके सीने में गोलियां उतार दी गई थी? तब यही लोग कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आज एक विदेशी नेता के लिए धर्म के नाम पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यही लोग शोर मचा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है? जो लोग आज सभ्यता के नाम पर रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, वो इतिहास का पन्ना नंबर 1995 और 1971 क्यों भूल जाते हैं? ईरान ही था जिसने बंटवारे के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले मान्यता दी थी। ये वही ईरान है जिसने भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को तेल और लॉजिस्टिक की मदद की थी। जियोपॉलिटिक्स भावनाओं से नहीं, बदलते समीकरणों से चलती है। 1971 के बाद ईरान बदला, लेकिन भारत की सुरक्षा प्राथमिकताएं आज भी इंडिया फर्स्ट की हैं। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी की सरकार वही करेगी जो हमेशा से भारत की नीति रही है, संतुलन, रणनीति और राष्ट्रहित।